अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। तहरीके इंसाफ सड़कों पर, सुलेमान की वापसी मंसूबाबंदी, बिजनेसमैन क्यों परेशान, कराची में एक और कत्ल, शाहराहें कितनी अहम, और मराकेश का सफर। और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी और अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज शाम 5 बजे अहम खिताब करेंगे। कप्तान मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। इमरान खान की जानिब से खिताब में आज अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। खबर अब्बास हमारे साथ है, उनसे मजीद हम बात करेंगे इस खबर से मुतालिक। खबर बताएगा क्या प्लान है इमरान खान का? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से असम्बलियों की तहलील के हवाले से जो बात की गई थी उसके हवाले से अहम मशावरत तमाम इजला की सतह पर भी की गई है, डिवीजन की सतह पर भी की गई है और तमाम रहनुमाओं से इस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ और उनकी आरा भी मालूम की गई है। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खिताब करेंगे 5 बजे कौम से, और उसमें अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तबादला ख्याल भी करेंगे, जबकि तहरीक इंसाफ के ज़राए का यही कहना है कि जो ऐलान चेयरमैन की जानिब से किया गया था, चेयरमैन उस ऐलान पर जो अब उनके साथ उनकी जमात तहरीक इंसाफ भी मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और हर सूरत जो है वो असम्बलियों की तहलील भी की जाएगी। सिर्फ वक्त का तयन किया जा रहा है कि ये इस वक्त करनी है ताकि मुल्क को जो है वो हकीकी आज़ादी था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम लाहौर में जो है हर रोज की बुनियाद पर इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के हवाले से रैलियां भी निकाली जाए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना किया तो सूबाई असेंबलियां तोड़ देंगे। कप्तान ने हुकूमत पर दबाव बढ़ा दिया। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का दायरा भी मुल्क भर में फैला दिया गया। आज लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। कराची में भी आज रैलियां निकाली जा रही हैं। बागबानपुरा लाहौर से निकलने वाली रैली के हमरा इस वक्त मौजूद हैं मोइन जुबैर, जबकि जेल रोड लाहौर रैली के साथ मौजूद हैं ताबिश भट्ट, और पेशावर से उमैर यासिर ने हमें ज्वाइन किया हैं। तमाम नुमाइंदगान से तफसीलात जानेंगे। मोइन, पहले आप बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जोश जज्बा कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जोश और जज्बा देखने से ताल्लुक रखता है। तहरीक इंसाफ की ये जो रैली बागबानपुरा से आज 2 बजे निकली, इसकी क़यादत कर रहे हैं मियाँ इबाद फारूक। इनकी क़यादत में जो रैली रवाना हुई, मुख्तलिफ बाज़ार जहाँ पर इनको मिले वहाँ से एक बड़ी तादाद वर्कर्स की, जिनमें ख़वातीन भी थी, बच्चे भी थे, फैमिलीज़ आई गाड़ियों के साथ, वो इस रैली में शामिल हो रही हैं और इस रैली को इस वक्त शालामार बाग की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। वर्कर्स का जोश और जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है और इमरान खान की कॉल पर जो ये रैली निकाली जा रही है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के तहत, उसमें वर्कर्स की सिर्फ एक ही नारा है, एक ही मुतालबा है कि हुकूमत जो है वो जल्द अज जल्द इंतखाबात का जो है वो ऐलान करे, क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो हुकूमत के इंतखाबात करवाने के बाद शायद कुछ बेहतर हो जाए। तो ये वो तमाम बातें हैं, ये वो तमाम मुतालबात हैं जो शुमाली लाहौर आपसे मजीद भी जानेंगे। जेल रोड लाहौर रैली के साथ मौजूद हैं ताबिश भट्ट, उनसे जान लेते हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। ताबिश भट्ट बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? मुल्क बचाओ की जो रैली है वो अभी जेल रोड से कुछ देर बाद जो है यहाँ से जमान पार्क और फिर जोड़े पुल से होते हुए इन्हीं रस्तों से वापस जो है जेल रोड सेक्रेटेरिएट पीटीए के यहाँ पर अक्सर ताम पसीर होगी। कुछ देर बाद रैली की क़यादत जो है मियां अकरम उस्मान PP 158 से जो MPA जीते थे वो इसकी क़यादत करेंगे और 7 दिसंबर से लाहौर में ये रैलियों का सिलसिला जारी है। मेरे कैमरामैन अगर फहद आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में पाकिस्तान तरीके कारकुन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो टाइम है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से 4 बजे का दिया गया कि 4 बजे जेल रोड से जो है हम जमान पार्क फिर जोड़े पुल से होते हुए यहाँ पर ही कुछ देर बाद जो है इख्तिताम पजीर होगा। अब देखना होगा कितनी देर बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो PP 158 से MPA मियां अकरम उस्मान जो है वो यहाँ पर रैली की क़यादत करते हुए यहाँ से निकलेंगे और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जो वलवला है, वो जो जोश है वो इतनी है। हम रुख करते हैं पेशावर का। उमैर यासिर ने हमें ज्वाइन किया पेशावर से। उमैर बताइएगा यहाँ भी रैलियों का सिलसिला जारी है, क्या मनाजिर देख रहे हैं, कितना जोश और जज्बा है कारकुनों में? जी पेशावर में अभी तक तो कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। हम GT रोड पर जुगलपुरा के मकाम पर मौजूद हैं कि जो पेशावर का दाखिली मकाम है, यहीं से तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का आगाज़ अब से थोड़ी देर बाद होगा।
और ये रैली यहाँ से चुगलपुरा से शहर की तरफ जाएगी और वहीं पे अख्ताम पजीर होगी। उम्मीद यही की जा रही है कि पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा चूँकि तहरीक इंसाफ का गढ़ समझे जाते हैं, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोगों की, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की और मकामी रहनुमाओं की आमद मुतवक्को है। तख्ते लाहौर पर गिरफ्त कैसे मजबूत की, पंजाब की बागडोर कैसे कंट्रोल की, परवेज इलाही के साथ क्या मामला तय हुए, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में अहम और दिलचस्प इंटरव्यू। एंकर पर्सन जमील फारूकी के चुभते सवालात का जवाब देते हुए बताया कि जनरल बाजवा समझते थे शहबाज शरीफ वाकई ज़हीन इंसान है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में उनके साथ ताकतवर हल्के भी शामिल थे। जनरल रिटायर्ड बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहे थे। इंकशाफ किया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को हटाकर अलीम खान को वजीर आला लगाऊं, लेकिन हमने परवेज इलाही को सपोर्ट करने का फैसला किया। क्योंकि ये जो हुआ है 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। NRO 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, NRO 2 दिया नंबर 2 जनरल बाजवा ने। इसके लिए ये अब वापस आ गए हैं, सारे केसेस इनके माफ हो गए हैं, हमारे ऊपर केसेस कर दिए हैं। यानी वो लोग जो कि इस मुल्क में एहतसाब चाहते थे उनके ऊपर केसेस कर दिए हैं और ढूंढ के केसेस, यानी कहीं से कोई केस मिल जाए और इनके अरबों रुपए के केसेस माफ हो गए। नैब उनके नीचे कुछ समझते थे कि शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा जीनियस है। हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो हम करेंगे और वो हम करेंगे अपनी मैं पार्टी की मुशावरत सारों को तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाएगी। हमें जब जनरल बाजवा ने कहा जी अब उस्मान बुज़दार को हटाएं, क्योंकि वो वैसे ही एक बड़ी अजीब सी डिमांड है कि एक आर्मी चीफ कह रहा है एक प्राइम मिनिस्टर को, जो आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, तो उसको कह रहा है कि उसको अपने चीफ मिनिस्टर को हटाओ। पहले बड़ी देर से लगे हुए थे कहने, पहले तो वो अलीम खान का कहते थे, मैं उनको कहता गया कि अलीम खान के ऊपर एक बड़े सीरियस केसेस हैं, तो जाहिर है कि अगर किसी के ऊपर ऐसी एलिगेशन है वो उसको चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकता। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने वाजे कहा, उन्होंने कहा कि हम उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने चाहिए काम, उनका ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँगा एज चेयरमैन PTI तो वो एक्सेप्ट करेंगे। बुलेटिन में आगे देखिए रिकॉर्ड पाश और PSO के मकरूज और कप्तान का तीर निशाने पर जा लगा। PDM टोला बौखला गया। फजलुर रहमान के बाद मुस्लिम लीग नून ने भी गैर एलानिया इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। नून लीग ने आज से मुल्क गिर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी भी यौम तासीस के नाम पर अवामी राबता मुहिम शुरू कर चुकी है। केले कप्तान ने 13 जमाती टोले को नचा कर रख दिया। नून लीग भी इमरान खान की सियासी चालों से बौखला गई। आज से मुल्क गिर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद शुरू कर दिया। नून लीग आज से 17 दिसंबर तक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन मरहलावार होंगे। सूबाई अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी गयी। इससे कबल मौलाना फजल रहमान भी वर्कर्स इजलास बुलाकर इलेक्शन का सहन बना चुके। कारकुनों को भी तैयार किया जाने लगा। पीपल्स पार्टी ने भी मुमकिन आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी के यौम तासीस के नाम पर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की गई। सियासी उमूर के माहिरीन 2023 के आगाज में इलेक्शन की पेशगोई कर रहे हैं। अगर PDM 20 दिसंबर तक मुल्क भर में आम इंतखाबात का कोई हतमी फार्मूला सामने नहीं लाती तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़िम्न में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई इल्म नहीं। सिर्फ वजीर बनाने और बैरूनी दौरों से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं। और एक बुजुर्ग सियासी रहनुमा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। सेनेटर आजम स्वाति की कमर में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अदालत ने 3 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आसम स्वाति से हुकूमत का बेहिमाना इंतकाम, मुसलसल कैद में रखने के जारी इकदाम। सिंध पुलिस सेनेटर आजम स्वाति को कोयटा से कम्बर शहदाद कोर्ट लाई और अदालत ने पेश करने के बजाय एक दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखा। पुलिस ने छुट्टी के दिन अदालत खुलवाई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कम्बर पुलिस को आसम स्वाति का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत के अगर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो और वकला भी अदालत के बाहर मौजूद थे। और मेरा आला अदलिया से मासूमाना सवाल है, क्या मुल्क में कोई कानून है
एक 75 साला सेनेटर के लिए सेनेटर्स अदलिया के सामने एहतजाज करते रहे। एक वाक़े पर इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में मुकदमात दर्ज करा दिए जाते हैं। इस सूरत हाल में इंसाफ कौन देगा? वीडियो बयान में उनका कहना था, सिंध तो कमदारी और गुलामी में सबसे आगे होता है। जब बलूचिस्तान से रिलीफ मिल जाता है तो ये गुलाम पुलिस कोयटा पहुंचाती है। सब मासूमाना सवाल है अपनी आला अदलिया से, क्या मुल्क में कोई कानून है या जंगल का कानून है? क्या इंसाफ के उसूल के लिए एक 75 साला बुजुर्ग सेनेटर कई रोज दीगर सेनेटर्स के हमरा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के आगे इंसाफ की भीख मांगते रहे और ना मिली? उसके बाद एक वाक़े पे, एक केस पे इस्लामाबाद में एफआईआर कटती है और उसके बाद पूरे मुल्क में एफआईआर कट जाती है और सिंध तो कमदारी में, गुलामी में सबसे आगे होता है। आजम सवाती साहब को एक केस में, ठीक है अगर इस्लामाबाद में केस था, चार्ज करते चलाते, वहाँ एक 75 साला बुजुर्ग पाकिस्तानी सेनेटर पर कोयटा में जब उनको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो ये गुलाम पुलिस सिंध की वहाँ से जाकर, पता नहीं किसका जहाज है, पता ही नहीं चल रहा, वो सीएम का है, बलूचिस्तान पुलिस का है, जहाज मिल जाता है जहाँ एम्बुलेंस ना मिलती है, जिस सूबे में मोबाइलों को, पुलिस मोबाइलों को पेट्रोल ना मिलता हो, वह जहाज पे आजम सवाती को लाकर कंबर शहदाद कोर्ट के थानों में जलील किया जाता है, ख्वार किया जाता है। बाप की हुकूमत बनी तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस के मफरूर मुल्जिम सुलेमान शहबाज को वतन की याद आ गई। 4 साल से लंदन में मफरूर सुलेमान शहबाज अदालत में पेश हुआ, ना ही कभी कोई जवाब जमा कराने की जहमत की। NRO 2 मिला और ड्राई क्लीनिंग के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। अदालत ने 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म देकर हिफाजती जमानत का गैर मामूली रिलीफ दे दिया। 16 अरब की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट से जाली तरसीलात ज़र, NRO 2 के जरिए बड़े बड़े मुजरिम पारसा बनने लगे। बाप की हुकूमत बनी तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस के मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम सुलेमान शहबाज को भी वतन याद आ गया। 4 साल से लंदन में मफरूर सुलेमान शहबाज अदालत में पेश हुए, ना ही कभी जवाब जमा कराने की जहमत की। NRO 2 मिला तो ड्राई क्लीनिंग के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया। बेटे की आमद से पहले ही वजीर आजम के केस खत्म कराने का इंतजाम। अदालत में पेश हुए बगैर हिफाजत जमानत का गैर मामूली रिलीफ भी मिल गया। अदालत ने 13 दिसंबर को सरेंडर करने का हुक्म दिया तो इश्तिहारी मुल्जिम हीरो की तरह वापस आ गया। मुल्जिम सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर को पेश होगा तो रिलीफ मिलने में भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि 2 शरीक मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं और वजारत दाखिला के मातहत IA भी केस में अदम दिलचस्पी जाहिर कर चुकी है। सुलेमान शहबाज को मंसूबाबंदी के तहत बाहर छुपाया गया। NRO 2 के तहत उनके केसेस खत्म हो गए। PTI के रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, मकसूद चपड़ासी शरीफ खानदान का शरीक मुल्जिम था, उसके अकाउंट में 4 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। मौलाना फजलुर रहमान बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। को तफ्तीश के लिए बुलाया जाता था, वो एक ही बात कहते थे कि मुझे क्या पता, ये तो सारी जो है मामलात, ये सारी लूटमार जो है ये तो सुलेमान शहबाज ने की है। ये सुलेमान शहबाज वो तोता है जिसमें सारी शहबाज शरीफ की करप्शन के राज छुपे हुए हैं। जो नवाज शरीफ की चोरी का असल वारदातिया हिसाबदार था, शहबाज शरीफ की जो वारदातें हैं, जो करप्शन है, जो चोरियां इन्होंने की हुई, उसका जो वारदातिया है वो सुलेमान शहबाज है। मकसूद चपड़ासी जो इनकी मिल का मुलाजम था, 15-20 हजार रुपए तनख्वाह का मुलाजम था रमजान शुगर मिल का, उसको इन्होंने 2.5-3 साल दुबई के अंदर उससे भी मफरूर रखा। 4 अरब रुपया उसके अकाउंट में आया हुआ था सिर्फ एक मकसूद चपड़ासी के। इनको NRO 2 का तहफ़्फ़ुज़ करना है, यानी NRO 2 से शहबाज शरीफ के केसेस बंद हो गए, इसहाक डार के केसेस बंद हो गए, आसिफ अली जरदारी के केसेस बंद हो गए। आपके फजलुर रहमान जो है वो भी बहती गंगा के अंदर हाथ धोने बैठे हुए हैं। ये PDM नहीं है, ये पाकिस्तान तबाही मूवमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात है। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।